अब तो एक ऐसा वर्ग, मतलब बिजली, अब तो एक ऐसा वर्ग तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें और एक तरफ कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। कृष्ण की बंशी का आशिक, कृष्ण की बंशी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त। बज़्म में तेरे अगर शामिल कोई रसखान हो। मजहबी झगड़े ये अपने आप सब मिट जाएंगे और कुछ हो ना हो, इंसान बस इंसान हो। सिंधु, वोल्गा और नील का कोई भेद न होगा, मानव में कोई विच्छेद न होगा। जीसस के बाग में कन्हैया रास रचाएगा और यमुना के तट ईसा अपनी भेड़ चराएगा। काशी के मंदिर में साथी, काशी के मंदिर में साथी मैं अजान दूंगा और काबे में मेरा दोस्त वेद के मंत्र गुंजाएगा। काबे में मेरा दोस्त वेद के मंत्र गुंजाएगा। एक जागा हुआ आदमी कितनी बड़ी कल्पना कर सकता है इस गीत के माध्यम से। देखिए आप, आज सद्गुरु ओशो का संबोधि दिवस है। आज ही के दिन 21 मार्च 1953 को जबलपुर, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं लोग, भंवरताल नगर निगम जो गार्डन है उसमें एक पेड़ है मौलसी का, और उसी वृक्ष के तले इनको संबोधि की परम उपलब्धि हुई। इस घटना में क्या हुआ, एक बूंद जो थी वो महासागर हो गई, और यही कारण है कि जो स्थान बुद्ध के अनुयायियों का बोध गया का है, वही देश दुनिया में फैले लाखों करोड़ों ओशो प्रेमियों के लिए इस भंवरताल उद्यान का है, इस मौलसी के पेड़ का है। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि ओशो का क्या अर्थ है, क्या उसका अभिप्राय है। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, एकदम इजीएस्ट वे में, ओशो अर्थात महासागर, यानी एक बूंद की हैसियत से मिट जाना और महासागर हो जाना, यह है ओशो का अर्थ। ओशनिक, ओशन से शब्द आया है। ओशो स्वयं अपनी संबोधि के बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रवचनों में जिक्र करते रहते थे। कहा उन्होंने, संबंधी जो इनलाइटनमेंट है
संबोधि वो और कुछ नहीं है, बस तुम अंधेरे से निकलकर प्रकाशवान हो जाते हो। संबोधि का अर्थ है विचार से रहित शुद्धतम चेतना का अनुभव। निर्विचार चैतन्य, हमारा चैतन्य जो अभी है वहाँ विचारों के बहुत भयंकर बादल छाए हुए हैं। हमारे चैतन्य का सूरज विचारों के बादलों से ढका हुआ है। और उसको कहते हैं संबोधि यानी निर्विचार चैतन्य। जब विचारों का संग्रह खत्म हो जाता है, बादल हट जाते हैं, और जब चेतना पूरी तरह से जो ढकी हुई थी खाली हो जाती है उस ढक्कन से, उस विचारों के बादलों से, तो भीतर एक विस्फोट सा होता है और अंतर के आकाश में ऐसा प्रकाश फैल जाता है कि जिसका कोई स्रोत और कोई कारण नहीं होता। वो दिखाई नहीं पड़ता कि प्रकाश कहां से हो रहा है और किस कारण हो रहा है, ये भी नहीं मालूम पड़ता। और ओशो कह रहे हैं कि एक बार ये घटता है, एक बार, तो बाद में वो कभी छूटता भी नहीं। जब तुम सोए रहते हो तब भी वो प्रकाश भीतर रहता है। और इसके बाद, संबोधि के बाद, तुम हर वस्तु को जहां भी तुम देखोगे, जहां भी तुम दृष्टि मारोगे, एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। ओशो ने स्वयं अपने इस संबोधि की घटना पर वर्णन किया है। उनके अनुसार, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है, उनके शब्दों में वे कहते हैं, मैं अपने निवास स्थान योगेश भवन से निकलकर नजदीक ही स्थित भवरताल पार्क की ओर जाने लगा। मेरी वो चाल ही बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगा मुझे जैसे जमीन का ग्रेविटेशन मेरे पर से समाप्त हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस ग्रेविटेशन के समाप्त होने से मैं जैसे उड़ रहा हूं। उस समय मैं बिल्कुल निर्भर सा हो गया था, जैसे कोई ऊर्जा मुझे खींच रही थी और किसी महानतम ऊर्जा ने मुझे अपने हाथों में ले लिया था। और पहली बार मैं अकेला नहीं था। बहुत सुंदर बात है ये। दुख क्या है हमारा? यही तो दुख है। जगमग करती हुई दुनिया के बीच, परिवार और संबंधों के बीच, मित्रों के बीच, जान पहचान के लोगों के बीच भी हम कितने अकेले हैं। भीड़ है कयामत की और फिर भी हम अकेले हैं। इसी का दुख है आदमी को। संबंधों में खोजता है सुख को और कुछ देर में संबंध अपने असली चेहरों में आ जाते हैं। और यहां वो कह रहे हैं कि जैसे किसी ऊर्जा ने मुझे अपने हाथों में ले लिया हो। पहली बार मैं अकेला नहीं था। पहली बार मैं एक व्यक्ति नहीं था। पहली बार बूंद जैसे सागर में गिर गई थी और वो सागर सारा मेरा था। कहना चाहिए कि मैं ही सागर बन गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वस्तुतः वो कहते हैं कि मैं था ही नहीं, केवल एक शक्ति थी वहां। मैं उस भवरताल के बगीचे के पास पहुंचा जो उस समय रात में बंद था।
क्योंकि रात का लगभग 1 बज रहा था, माली सो गया था। मुझे चोरों की तरफ फाटक पर चढ़कर कूदना पड़ा अंदर गार्डन के, क्योंकि मुझे कुछ था जो उस बगीचे की तरफ खींच रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। मैं तो हवा में तैर रहा था जैसे। चारों ओर मेरे बरस रही थी भगवत्ता। आगे ओशो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं भंवरताल बगीचे में घुसा, वैसे ही वहां पर सब कुछ, पूरा बगीचा जैसे प्रकाशवान हो गया। चारों ओर उस बगीचे में भगवत्ता बरस रही थी। मैंने पहली बार वृक्षों की हरियाली और उनके भीतर के जीवन रस को देखा। समस्त बगीचा सोया हुआ था, वृक्ष भी सोए थे, लेकिन मुझे वो सारा बगीचा जीवंत मालूम पड़ा। घास के छोटे छोटे पत्ते भी मुझे बहुत बहुत खूबसूरत मालूम पड़ने लगे। मैंने चारों ओर देखा। उस बगीचे में एक पेड़ उस सारे बगीचे में बहुत ही ज्योतिर्मय था, प्रकाश से भरा हुआ था। उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। मैंने नहीं, जैसे परमात्मा ने ही उसे चुना था। मैं जाकर उसके नीचे बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, सब शांत होने लगा। समस्त विश्व की भगवत्ता बरसने लगी। यह कहना मुश्किल है कि कितनी देर तक मैं इस स्थिति में रहा। जब मैं वापस घर पे आया तो सुबह के शायद 4 बज रहे थे, यानी 3 घंटे वहां पर रहे हो उस वृक्ष के नीचे। वे 3 घंटे अनंत अनंत काल की तरह लग रहे थे। मेरा ये अनुभव समयातीत था, समय था ही नहीं। उस अस्पर्शित विशुद्ध कुमारी वास्तविकता की कोई सीमा नहीं थी। हर व्यक्ति को जो घटता है वो बहुत यूनिक घटता है। उस दिन जो घटा, ओशो कहते हैं, वो मेरे भीतर अंतर्धारा की तरह निरंतर बहने लगा। हर क्षण वो बार बार घटने लगा। हर क्षण वो चमत्कार होने लगा। उस रात से मैं अपने शरीर में नहीं, मैं बस इसके इर्द गिर्द घूमने लगा। ये उन्होंने बहुत पहले कहा था। देखिए, सदगुरु भी जो होता है ना, वो एक शिष्य की तरह होता है। कोई गुरु कभी होता ही नहीं। जो गुरु अपने को मान ले कि मैं गुरु हो गया, समझना कि भ्रष्ट हो गया। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है उस परमात्मा के रास्ते की, त्यों उसके भीतर से ये अहंकार खत्म होने लगता है कि मैं कुछ जानता हूं। पहली बात, ओशो भी, जहां तक मैंने उनको देखा, उनको अनुभव किया, पूरा जीवन मेरा गया, तो मैंने पाया कि वे गुरु कम और एक महानतम शिष्य ज़्यादा थे। हर वक्त सीखते हुए, हर वक्त नए का स्वागत करते हुए, हर वक्त नए नए प्रयोग करते हुए और नई मनुष्यता को लाते हुए धरती पर। जब बहुत सालों के बाद ओशो को संबोधि प्राप्ति के बारे में जब सवाल किए गए आगे चल के, तो वे ठहाका लगाते थे, हंसकर कहते थे कि बुद्धत्व को प्राप्त करने का मेरा प्रयास ही बेतुका था। अब देखना, यहां परिपक्वता आ गई, ध्यान रखना। बुद्धत्व को प्राप्त करने का
प्रयास ही बेतुका था, क्योंकि हम प्रबुद्ध ही पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ ना, आप बुद्ध हो, आपको सिर्फ अभिव्यक्त करना है उसको, ये वही बात है। और जब जो हम है ही नहीं, उसे पाने का प्रयास तो हास्यास्पद कहा जाएगा। उपलब्ध तो उसे किया जा सकता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारा आंतरिक हिस्सा भी नहीं है। किंतु बुद्धत्व तो तुम्हारा स्वभाव है, उसको क्या पाना है? ऐ बुलिया भी रब्दा की पावना, इसको क्या पाना? बुल्ले शाह कहते हैं, ध्यान इधर से उठाना है और इधर लगा देना है। जैसे पौधे को हम उखाड़ते एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं। अभी आपका पौधा संसार में लगा हुआ है, उसको उखाड़ना है और परमात्मा के भक्ति के बगीचे में लगा देना, इतना ही तो काम करना है। वो कह रहे मैं कई जन्मों से इसके लिए संघर्ष कर रहा था, और मैंने जब जब भी जन्म लिया, वे कहते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य सदैव यही रहा है। इसे उपलब्ध करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, किंतु सदा असफल रहा। ये एक सुनने लायक बात है। किंतु हर वक्त मैं प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ऐसा होना ही था, वो कहते हैं। देखिए, सूत्र मिल रहे हैं हमको यहां से, अगर कोई समझदार हो तो। सुनता है कोई गुरु ज्ञानी ध्यानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। सूत्रों को पकड़िए। ओशो के वचनों में सूत्र है, कहते ऐसा होना ही था। क्योंकि ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम इसे कैसे उपलब्ध कर सकते हो? इसको अपनी महत्वाकांक्षा भी नहीं बनाया जा सकता। और मन बड़ा महत्वाकांक्षी है। शक्ति और प्रतिष्ठा ये मन को चाहिए। फिर एक दिन जब वो बाहरी कार्यकलापों से ऊब जाता है, धन कमा लिया, मकान बना लिया, पत्नी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, यश कमा लिया, नाम कमा लिया, कीर्ति कमा लिया, जब इन कार्यकलापों से ऊब जाता है तो आदमी की महत्वाकांक्षा का लक्ष्य बन जाता है क्या? समाधि। चीज वही है। कल को मोटर के लिए दौड़ते थे, आज समाधि के लिए दौड़ रहे हो। कल को धन के पीछे दौड़ रहे थे, आज तुम इसके लिए दौड़ते हो। महत्वाकांक्षा तो वही है ना। तो लक्ष्य बन जाता है महत्वाकांक्षा का समाधि, मुक्ति, निर्वाण या परमात्मा। लेकिन महत्वाकांक्षा तो वही है, केवल उसका लक्ष्य बदल जाता है। पहले लक्ष्य बाहर था, अब महत्वाकांक्षा भीतर है। उसको कहते किंतु तुम्हारा रवैया नहीं बदलता, तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं बदलता, तुम उसी पुराने ढर्रे पर चलने वाले व्यक्ति। तो कहते जिस दिन मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उस दिन मेरे समझ में आया कि उपलब्ध करने को कुछ है ही नहीं। कहीं पहुंचना नहीं है, करने को कुछ नहीं है। हम दिव्य है ही, और हम जैसे भी हैं वैसे हम परिपूर्ण हैं। किसी प्रकार के बदलाव की, सुधार की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा ने किसी को भी अपूर्ण नहीं बनाया है। अगर कोई आदमी अपूर्ण दिखता भी है तो उसकी अपूर्णता भी पूरी है, उसको कहते हैं। फिर आगे कहते हैं 7 दिन पहले सारे प्रयास मैंने बंद कर दिए थे। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। उनका एक फोटो देखिए आप,
जिसमें से धोती को ऐसा बांध के रखा गले में। दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति का चेहरा लगता है। वो चेहरे को जरा ध्यान से देखना उनके, इतनी पीड़ा है उनके चेहरे पर उस फोटो में। तो कहते हैं 7 दिन पहले मैंने सारे प्रयास बंद कर दिए। ओशो ने अपने प्रवचन में एक बार बताया कि 21 मार्च 1953 को संबोधि की महानतम घटना से ठीक 7 दिन पहले मैंने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया था। एक क्षण ऐसा भी आता है, वे कहते हैं, जब हमको प्रयास की निर्थकता समझ में आती है। मैं अक्सर कहता हूं ना प्रवचन में कि इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाती है। सारे ध्यान के प्रयोग, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ, जितने भी इबादत करते हैं आप, इबादत तुम्हें एक मुकाम तक तो लाती है, लेकिन दीवानगी फिर आगे का रास्ता दिखाती है। वही कह रहे हो। एक क्षण ऐसा आता है जब हमें प्रयास की निर्थकता समझ में आती है, क्योंकि हर संभव प्रयास के बावजूद, हर संभव प्रयत्न के बावजूद कुछ होता तो नजर नहीं आता। अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी हम कहीं नहीं पहुंचते। बड़े सुंदर सूत्र दे रहे हैं समझदारों के लिए, हंसा जा सकता है इन सूत्रों को। जब करने को कुछ नहीं रह जाता, आहा, जब करने को कुछ नहीं रह जाता, उस असहाय अवस्था में खोज भी छूट जाती है। और जिस दिन ये खोज बंद हुई, जिस दिन मैं कुछ भी नहीं खोज रहा था, जिस दिन कुछ भी घटने की अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था, कुछ घटेगा ऐसे मैंने सोचना ही बंद कर दिया था, उस दिन सब घटने लगा। यानी मेरी इच्छाएं बाधा थी। जब सब छोड़ दिया, उस दिन से सब घटने लगा। न जाने कहां से एक नई ऊर्जा उठने लगी। वो ऊर्जा चट्टानों में थी, वृक्षों में थी, सूरज में थी, हवा में थी, जिसको मैं अब तक समझ रहा था कि बहुत दूर है, जिसकी वर्षों से मैं खोज में लगा हुआ था, वो बहुत मेरे निकट थी, मेरे पास थी। सच तो ये है कि मैं उसे खोज रहा था जो दूर था, इसलिए उसको नहीं देख पा रहा था जो निकट था। क्योंकि खोज हमेशा दूर की होती है, पास की कभी खोज नहीं होती। मैं दूर को देख रहा था और नजदीक पर मेरी दृष्टि जा ही नहीं रही थी। आंखें तो मेरी अंतरिक्ष पर केंद्रित थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख सकता था जो मुझे प्रतिपल घेरा हुआ था। मैं कहीं और खोज रहा था। जिस दिन मेरे सारे प्रयास छूट गए, ओशो कहते हैं, उस दिन मैं भी नहीं रहा। क्योंकि प्रयास भी तुम्हारे अहंकार निर्मित करते हैं, ख्याल रखो। इतनी बारीक बात है ये, ओशो कह रहे हैं। हर प्रयास तुमको कुछ बनाता है भीतर, और इस सारी यात्रा तो तुम्हारी फना होने की है, मिट जाने की है। अभी हम देखते हैं लोग कितनी कितनी यात्राएं करते हैं। कोई कहता मैं 10 दफे चारों धाम की यात्रा करके आया। अरे भाई, एक टाइम ही काफ़ी था यात्रा करने के लिए, क्यों समय खराब किया इतना। और ध्यान रखना, उसको कहते हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों में किसी एक व्यक्ति को यह घटना घटती है, और जब ये घटती है
तो अस्तित्व में एक बाहर आ जाती है। ये बात की चर्चा, एक किताब है बहुत सुंदर, मैडम ब्लाउटस्की की। ये बहुत सुंदर कहानी है जो मैंने एक हमारे कृष्णमूर्ति की वीडियो में मैंने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया, सुनना इसके बारे में आप। बहुत सुंदरतम योगिनी थी ये मैडम ब्लाउटस्की, हिमालय की योगिनी थी। उसने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, द 7 डोर्स ऑफ एक्सटेसी, समाधि के सप्तद्वार। इस पर ओशो बोले भी इसके सूत्रों को। 10 दिन के ध्यान साधना शिविर में इस मैडम ब्लाउटस्की की पुस्तक पर ओशो ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। उस किताब के सूत्र में एक जगह वर्णन आता है कि जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो ये सारी कायनात, सारी प्रकृति महानतम आश्चर्य से भर जाती है। पूरी प्रकृति जो है बहुत आश्चर्य से भर जाती है कि ये आदमी जागा कैसे, क्योंकि सुलाने के सारे इंतजाम मौजूद थे। माँ बाप, शिक्षक, पति पत्नी, जो भी है, तुम्हारे धर्म गुरु, सब तुमको सुलाने में लगे थे और तुम स्वयं भी अपने को सुलाने में उत्सुक थे। इसके बावजूद भी आदमी जागा। ये महान आश्चर्य देखकर मैडम ब्लाउटस्की कहती है इस किताब में कि सारी कायनात, सारी प्रकृति एक महानतम आश्चर्य से भर जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि इस घटना से प्रकृति में एक बाहर आ जाती है, अस्तित्व में एक बाहर आ जाती है। महोत्सव की एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट होता है और इस अस्तित्व का कण कण उससे आंदोलित होता है, जगमग होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर दिवाली आ गई है। देखिए, गुरु जब तक रहते हैं ना तब तक ही दिवाली है, उसके बाद तो अंधियारा ही अंधियारा है। जब तक गुरु रहता है अपने देह में तब तक बात ही कुछ और हो जाती है। हाँ, उस दौरान उस गुरु के चरणों में जो लोग बैठे और जिन्होंने अपनी लगन लगाई, छोटी मोटी लगन नहीं, अपने को दांव पर लगाया, जुआ खेला। इसलिए धार्मिक जो होता है वो बड़ा गैम्बलर होता है, जुआरी होता है, वो दांव लगाता है। जब खुसरो कहता ना, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, बाजी खेल रहा है खुसरो। खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं मैं पी के संग, पिया कौन? निजामुद्दीन औलिया। जीत गई तो पिया मिलेंगे और हारी तो पी के संग। यानी दोनों स्थिति में जीत मेरी होने वाली है। जीत गई तो पिया लेके जाएंगे, मेरे पास पिया आ जाएंगे, और हारी तो पी के संग। लगता है हर गुरु के साथ धरती पर दिवाली आ जाती है, अनेक दिए जगमगाने लगते हैं, कई दियों में रोशनी आने लगती है और गुरु एक समा बनाता है। ये दिए ऐसे नहीं जगमगाते, इसके लिए एक समा बनता है। सूफियों में एक शब्द आता है समा। हर सद्गुरु एक समा का निर्माण करता है। उस समा में जो लोग आने की हिम्मत रखते हैं, बैठते हैं, गुरु पे संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं, 1% भी अश्रद्धा रहेगी तो काम नहीं करती। जैसे कितना भी दूध आपने अच्छा पकाया हो, एक नींबू निचोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो श्रद्धा की एक बूंद, अश्रद्धा की एक बूंद भी सब खराब करती है। इस हर बुद्ध के साथ ख्याल रखना, धरती पर जितने भी बुद्ध हुए उनकी संबोधि भी जीवित उठती है। हर बुद्धत्व के साथ
अतीत में जितने भी बुद्धत्व को प्राप्त चेतनाएं हुई, उस बुद्धत्व के साथ उनके अतीत के दिए भी जगमगाने लगते हैं। उनकी संबोधि भी एक बार बहुत सघनता से जीवित उठती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो अपने एक गुरु को भी पूर्णता से प्रेम कर लेगा, उसके लिए सारे गुरु मिल जाएंगे उसको, और ये सारी चेतनाएं उसके संपर्क में आने लगेगी। हैरानी की बात है, एक गुरु से तुमने प्रेम क्या कर लिया, पूर्णता से जगत के सारे अतीत में जितने भी सद्गुरु हुए, वे तुमसे संपर्क करने को उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि तुम अब उनके लिए उपलब्ध हो। तुमने एक गुरु का स्वाद चख लिया है, तुम एक पात्र बन गए हो उनके लिए भी, और अज्ञात मार्गों से तुम्हारे कार्य को बहुत वो सहयोग भी देने लगते हैं। हम अपने जीवन में भी देखते हैं इन घटनाओं। तो हर बुद्ध के साथ अतीत के सारे बुद्ध एक बार फिर जीवित उठते हैं। इसलिए ओशो की संबोधि के साथ ही अतीत के सारे बुद्धों का आकाश भी जगमगा उठा। उसमें कबीर भी थे, नानक भी थे, बुद्ध भी थे, मीरा भी थी, सहजो भी थी, दया भी थी। कितने नाम गिनाऊं मैं आपके सामने। बुद्ध का सितारा क्या चमका कि उनके चमकने के साथ ये सारे अतीत के सितारे भी इस चेतना के आकाश में जगमग 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 करने लगे। पूरी मनुष्यता ने जाना कि क्या थी नानक की खुमारी। पूरी मनुष्यता ने जाना कि क्या था बुद्ध का सम्यक दर्शन। सारी मनुष्यता ने जाना क्या था जीसस का सेल्फ रिमेंबरिंग। सारी मनुष्यता ने जाना कि क्या था गुरजेब का अवेयरनेस। सब भूल गए थे लोग। ऐसे संबोधि प्राप्त हमारे सद्गुरु को आज हम सभी प्रेमी मित्र जो यहाँ इकट्ठे हैं उनको नमन करते हैं। अब हम दीक्षा में प्रवेश करते हैं।